टू टीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान। आप लोग को मालूम है ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते K2 के खूबसूरत स्क्रीन पे देखते हैं और आपको ये भी मालूम है कि इस वक्त मैं सीबी में हूं और सीबी में जो सीबी का दिल है वहाँ पे मैं आज पहुँचा हूं। और ये जगह आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप सीबी आएंगे और इस शख्स से नहीं मिलेंगे या इनका ये आप घर नहीं देखेंगे तो समझो आपने सीबी देखा ही नहीं है। और ये हमारे दोस्त है और हमारे जिगर है और हमारे यार भी हम कह सकते हैं। और ये डॉक्टर जमाल मरी साहब हैं, उनके म्यूज़ियम में इस वक्त हम खड़े हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं टेक्सला म्यूज़ियम भी गया हूँ, मैंने बलूचिस्तान की म्यूज़ियम भी देखे हैं, इतनी चीज़ें उनके पास भी नहीं है। तो मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। आप अगर सीबी आएंगे तो डॉक्टर जमाल साहब जो मरी है उनके इस म्यूज़ियम में और इनके बैठक में, इनके मेल मस्तून में आप मेहमान ज़रूर बनिएगा। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूँ बिलाखिर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे 18 साल पहले मिला था और उसके बाद बीच में हम मिलते रहे। आप अपनी जवानी का राज बताएं। मेहरबानी नासिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी सारी टीम का, काकड़ साहब का, कि आप आए, मौका दिया हमसे मिलने का। जवानी का राज कुछ नहीं है, जवानी का राज ये है कि रिलैक्स, रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री ज़िंदगी के लिए मैंने सारे ये शौक़ अपने पाले हुए हैं। ये म्यूज़ियम जिसमें आए हैं ये भी मेरा ज़ाती शौक़ था। ज़्यादातर चीज़ें मुझे लोगों ने गिफ्ट की हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर से ख़ुद भी मैंने पैदा की हैं। और स्पेशली गुल काकड़ साहब, शाताब उनको जानते हैं, क्वेटा लेवीज़ में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उन्होंने मुझे ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने गिफ्ट की, उनकी बड़ी मेहरबानी। अभी भी वो गिफ्ट करते रहते हैं मुझे। नहीं तो ये गिफ्ट आपको इसलिए लोग को इतनी कीमती गिफ्ट्स देते हैं कि आप भी गिफ्ट वाले हो, आप भी उनको गिफ्ट देते हो। मेहरबानी उनकी, लेकिन ये उनको पता है कि मैं इनको संभालूंगा, इनको मेंटेन रखूंगा, इनको संभालूंगा। इस वजह से वो मेरे शौक़ को देखते हुए मुझे गिफ्ट करते हैं। अक्सर चीज़ें मुझे लोगों ने गिफ्ट दी हैं, बड़ी कीमती चीज़ें जिनकी शायद कोई कीमत है ही नहीं, वो भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के साथ तो मैं म्यूज़ियम का चक्कर लगाऊंगा, वो मुझे बता देंगे जो ख़ास चीज़ें हैं। एक और खुशखबरी ये है कि जब मैं सीबी आया, और सीबी जगह ही ऐसी है कि जब यहाँ बलूचिस्तान में कभी भी ड्रामों की शूटिंग्स वगैरह होते हैं तो लोग यहाँ आ जाते हैं। ये एक सरसब्ज़ इलाका है, बीच में बोलान भी है, फिर तारीख़ी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे एक ड्रामे का टीम है, अब्बास काकड़ की मशहरी में वो आया है, एक पागल सी लड़की, और उसमें बहुत नामवर अदाकारान हैं जिसमें अयूब कोसो साहब है और असलदीन साहब है और रफ़ीक कंबो साहब है, जहांगीर काकड़ साहब है और बहुत से अदाकारों ने अभी आना है। तो मैं उनसे भी बात आपका करवा दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि मरी साहब हमें बताए कि ये क्या चीज़ें हैं। ये क्रॉसबो है, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ये आजकल लेटेस्ट है। अच्छा। बाहर से किसी दोस्त ने मुझे ये भी गिफ्ट किया है। अच्छा। उनकी बड़ी मेहरबानी। क्रॉसबो इसको बोलते हैं। ये इसमें छर्रे भी चलते हैं और इसके अपने ये तीर भी है। ठीक है। भी हैं।
अच्छा, ये रेडियो आपने बहुत पुरानी रेडियो हाँ, है। ये भी गुल साहब ने मुझे गिफ्ट किए थे सही, अच्छा, ये भी अच्छा। बता दूं। फिर ये आपको मैं फासल्स दिखाता हूँ। जी जी। ये टाइगर फिश है, ये अच्छा। भी करोड़ों साल पुरानी है, समुद्री मखलूक से एक अच्छा। था। इसके साथ फिर ये फासल्स हैं मेरे पास, ये ऑक्टोपस है, ये भी ऑक्टोपस है। फिर ये चीज़ जो है बोलान से निकले थे दो, ये घोड़े जो है ना, अच्छा। एक सोने का था, इस दूसरे को भी वो सोने का समझा, इसके कान मान उसने तोड़ दिए। वो सोने वाला किसी पे, ये तकरीबन 2200 साल पुरानी है। कोई सिविलाइजेशन थी जो बोलान क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे रहते थे। ये बीबी नानी और पीर गैब के दरमियान से ये निकले हैं। अच्छा। तो वो तो उसने पिघला दिया, जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी, शायद उसने 10 लाख पे सोनारे पे बेचा था, वो उसने पिघला दी। लेकिन ये मेरे हाथ आया, उसकी मेहरबानी कि उसने ये भी मुझे गिफ्ट किया है। टू टीवी डॉक्टर साहब, इसके लिए सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और जिस तरह अभी हम जैसे चोरों को आपने यहाँ अंदर छोड़ दिया है, तो अगर कोई बंदा यहाँ से खुदा न खास्ता कोई चीज़ उठाए, उसका कोई है बंदोबस्त? ब्रदर, मुझे बलूचिस्तान के लोगों पे यकीन है कि वो ऐसी चीज़ें चोरी नहीं करते हैं। माशाअल्लाह। इतबार की बात होती है, जी, जी। सब पे मेरा इतबार है और मुझे यकीन है ये हर वक्त हर एक के लिए खुला होता है। सब लोग आके देख के चले जाते हैं, ऐसा कोई अच्छा। मेरे ये- दिल ये में क्या शुबा नहीं है चीज़ें ना। हैं ये? ब्रदर, ये जंग अजीम अव्वल और दोयम के बैनट्स और डैगर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में 303 जो होते थे, जंग अजीम अव्वल और दोयम में, उनके ये बैनट हैं। अच्छा। ये फिर लेटेस्ट हैं जो क्लाशों मतलब वो तो बंदूकें थी, ये तो उनके उन्होंने बैनर्स इसे हैं, वहाँ ये बैनर्स हैं उनके, या वो है। जो आप उनका आगे लगाते आगे थे जो ना? लगाते हैं उनके, जी, जी, उसको बैनट बोलते हैं। 303 और उनके हैं। जी, जी। तो ये सारे सी शेल्स हैं, ये आप देख रहे हैं। अच्छा। मुख्तलिफ किस्म के, ये तो खैर आम मिलते हाँ हैं, जी। ये ऐसी चीज़ें नहीं है। फिर आप वो ऊपर बंदूकें देख रहे हैं, जी, वो जी। बहुत पुरानी और तारीखी बंदूकें, उनके नाम तो मुझे अभी नहीं पता कि क्या है। ये भी गुल साहब ने मुझे गिफ्ट किए थे। अच्छा, जी ये जो आपका शौक है, जी। ये हिरन वाली जो जी, है, जानवरों का। का, जी, जी। ठीक है ना, वो जी। आपके दोस्त भी थे, एक जी दो हाँ, मुझे बिल्कुल, याद है, बिल्कुल जनाब। ठीक है ना, जी। जो आपके साथ खाते पीते भी जी थे। जी हाँ, वो अब भी है मेरे वो पास, अब भी है, अब भी तो है। वो भी हम दिखाएंगे बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप हाँ। आइए, आगे आइए। ये पुराने ज़माने की घड़ियाँ हैं, अच्छा। इतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन हैं फिर भी पुरानी, मुख्तलिफ कलेक्शन है इनकी। जी जी। तो ये वहाँ की हैं सारी, अभी तक भी ये फंक्शनल हैं। खाली चाबी वाले हैं या सेल वाले हैं, ये सारी उस टाइप की घड़ियाँ हैं। अच्छा, ये जो चीज़ मैं देख रहा जी हूँ जी, यहाँ। ये अफगान कुचियों का किचन है अच्छा। पूरा। ये आप देख रहे हैं, नीचे इसका अंगेठी है, फिर ऊपर इसकी देग है, फिर चायदानी है, हाट पाट है। अच्छा। ये अफगानी किचन कहते हैं अमूमन। ये कुचियों के साथ जो होता है, पवंदा लोग हैं, ये उनका है। मतलब ये भी पुरानी तहजीब है, अभी शायद उनके पास नहीं हो। अच्छा, जी हाँ, ये उनकी है। ये जो मजस्मे है सर, हाँ, ये मजस्मे आम है, ये कोई ख़ास नहीं है। अच्छा। लेकिन ये हैं अफ्रीकी, उस पे कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, ये उसकी है ना। ये किसने बनाया? ये एक नई चीज़ मैं देख रहा ये हूँ। सारे हैंडमेड कार्ट्रिजेज हैं। अच्छा। ये जो है हमारे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का इस पे नक्शा बना हुआ है। जी, जी। इसको अभी तक डेकोरेट करना है। ये हैंडमेड कार्ट्रिजेज हैं, अच्छा। बहुत पुरानी। और जब ये हाथ से बंदूकें बना- और तलवारें? ये बंदूकें, ये भी बहुत पुरानी हैं। ये तो खैर इतनी पुरानी नहीं है, ये भी तकरीबन कोई जंग अजीम दोयम के वक्त इस्तेमाल होती रही है, वो उनसे बहुत पुरानी है। अच्छा। जी हाँ। और ये कुछ सिक्के हैं, मेरा कैमरा दिखा देंगे? जी जी। पुराने सिक्के, घड़ियाँ मेरे पास और भी कीमती हैं, वो मैंने कहीं और रखे हुए हैं, लेकिन ये भी बहुत पुराने हैं। अच्छा, वह लोग स्पेशली इसमें ये जो घड़ियाँ, पत्थर आपने रखे हुए, एक दो खास पत्थर है बाहर, वो भी मैं दिखा दूंगा। ये जो ये पत्थर पत्थर आप देखें, ये जो है ये स्टार फिश है।
अच्छा, ये फॉसल फिश है मतलब? ये फिश है, स्टार ये फिश। पत्थर किस तरह ये बने? फॉसल्स बन गए जो करोड़ों साल पहले यहाँ पे समंदर था। ये मैंने कोलू से खुद निकाले। आप देखेंगे अगर इसको करीब से लाइट लगा के, इसमें सारे वो फिश के आपको ग्रेन्स नजर आएंगे। ये सारे स्टार फिश हैं। ये सैंदक का है। अच्छा, ये जो जिसे गोल्ड, हाँ, ये सैंदक का है। ये भी इसी तरह सारे फिश हैं। इसमें ऑक्टोपस भी मेरे पास हैं, स्टार फिश भी हैं। ये सैंदक और रेकोडेक के पत्थर हैं सारे जो। अच्छा। और यहाँ पे मुझे एक नई चीज मैं देख रहा हूँ। फास्टिंग बुद्धा, इसकी कोई कीमत नहीं है। सही इसका मुझे हिस्ट्री नहीं मालूम इसका, मैंने क्योंकि फ्रांसिक नहीं कराया, लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे बताया गया है ये बामियान का है। अच्छा। जो किसी ज़माने में उस पहाड़ को तोड़ा था। अभी उन्होंने फिर खोल दिया, पहले बंद था। अभी कुछ दिन पहले तालिबान ने ये बामियान में फास्टिंग बुद्धा इसको कहते हैं ना। और ये आपको बड़ी पता एंटीक है चीज़ है। डॉक्टर साहब, बामियान में जो एक मजस्मा था नाजरीन, वो 72 फुट का था और वो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का मजस्मा था। जो हमने उसको गोलियों से और तोपों से मारा और फिर हम खुश हो गए कि हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कारनामा किया। ये तलवारें हैं कुछ और ये बंदूकें हैं जनाब, और ये आपने रखा हुआ है यहाँ पे। ये साईं हमारे अपने इलाके का है, कोलू का है। इसमें दो नमूने के, एक 4 सींग वाले भी आते थे। ये असल में ये बिब्रक नस्ल हमारी एक दुम्बों की है, पाकिस्तान की मशहूर नस्ल है। ये उस नस्ल का दुम्बे का जो है इसका स्कल्पचर है। ये नाजरीन कुछ हाथ की बनी हुई चीजें हैं, पुराने बंदूकें। मेहरगढ़ के हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है मेहरगढ़ की हैं। ये टेक्सला का है। ये मोहनजोदड़ो की चीज़ें हैं। फिर ये इजिप्शियन है, आप देख रहे हैं, जिस पे फिरौन का वो बना हुआ है। ये कोई तेल से जलाने वाला बत्ती था। ये इस पे चारों तरफ फिरौन की वो बनी हुई है। ये मेहरगढ़ उसके हैं, मिस्र के, इजिप्शियन है। जी हाँ, इजिप्शियन है ये। अच्छा, ये कुछ बर्तन है जाहिर है, ये तलवारें हैं जी। ये खाल जो है एनाकोंडा का है। अच्छा, वो जो एनाकोंडा सांप है। जो सांप है, जो बहुत पूरा बड़ा निकल, सांप, बहुत बड़ा सांप है। ये खाल उसकी है, ये उसकी एनाकोंडा का खाल है जी। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब, ये आपने, ये तो मुझे मालूम था कि आपके पास वो जो हिरन वगैरह है और दुम्बे जो है पहाड़ी, वो तो थे आपके पास। ये शेर आपने कैसे पकड़ लिया? ये मैंने पकड़ा नहीं, ये भी गुल ने मुझे गिफ्ट किया है। बेसिकली ये जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के वक्त में इनकलाब आया था, उस दौरान में लूटमार जो वहाँ पे हुई थी, तो ये अक्सर चीज़ें वहाँ से लोगों ने लूट के बलूचिस्तान में बेची हैं लोगों से या गिफ्ट की हैं। अच्छा। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान के किसी म्यूज़ियम का है। अच्छा, उधर से उन्होंने मुझे गिफ्ट करके लेके दिया। अच्छा, मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ऐसा मतलब मेरे इल्म में ये है कि अगर किसी मुल्क में लूटमार हो जाए या उसकी चीज़ें इधर उधर चली जाएं, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी यूरोप भी चली गई, पाकिस्तानी म्यूज़ियम में भी आ गई, तो इसका एक कानून भी है कि वो वापस उधर जाएंगी। इस तरह कोई है इस तरह? यकीनन होगा, लेकिन वो बड़े कीमती चीज़ों के, बहुत बड़े एंटीक्स का होता है। ये छोटी मोटी है, ये जो है ना, इतना काउंट नहीं ज़ाहिर है ये करते। जानवर है, जी हाँ, ये उन्होंने जानवर पकड़ हैं। के वो जी हाँ, इस टाइप की खाल चीज़ें। जी हाँ। उनको खुश कर दिया। ये अलेक्जेंडर के वक्त ये हथियार इस्तेमाल होता था। अलेक्जेंडर के वक्त, आप इसको देख रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। और इसी तरह ये इनमें खंजर कुछ बहुत पुराने हैं। इनमें इजिप्शियन भी हैं, ईरानी भी हैं, अफगानी भी, हमारे पाकिस्तानी भी इसमें चीज़ें हैं सारी। जी जी, ये अलेक्जेंडर के वक्त का है। सामने जो बंदूक आपको नज़र आ रही है, ये खान मेहराब खान, खान ऑफ कलात, जिसको अंग्रेज़ों ने शहीद की थी, ये उनकी बंदूक है। अच्छा। इसकी न कोई कीमत है, न इसकी कोई हैसियत का अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन ये भी दोस्तों ने मुझे गिफ्ट की है, उनकी बड़ी मेहरबानी। ये आप देख रहे हैं सारे सिल्वर डॉलर हैं। ये चीज़ें गंदावा से निकली हैं। किसी हिंदुओं को पुराना मरगट था जिधर ये अपने मुर्दों को दफन करते थे। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये सारे उधर से निकली हैं, बड़ी कीमती चीज़ें हैं। लोगों को इनका अंदाज़ा नहीं है, तो ये भी किसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए थे। अच्छा, अब मैं समझ गया कि डॉक्टर साहब ने ये कीमती चीज़ें क्यों इधर उधर फेंक दिए, ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि ये इतनी कीमती है। ये किसी बक्से में बंद कर देंगे तो लोग आएंगे, ठीक है? एग्जैक्टली।
ये आप देख रहे हैं, शायद आप इसको स्टिक समझ रहे हैं, ये गन है। अच्छा, ये गन है, स्टिक गन इसको बोलते हैं। गोली तो नहीं है, गोली हमारे नहीं, कैमरामैन सामने नहीं आपका कैमरा बम प्रूफ है वो है ना। ये जो है स्टिक गन है, ये वेबले की है। ये मुझे मीर हजूर बख्श डोमकी ने गिफ्ट किया था, उनकी बड़ी मेहरबानी। ये बड़ी लेटेस्ट है, लेटेस्ट तो नहीं है, बहुत पुरानी है। अभी शायद ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिले, आप ज़रा गौर से इसको देखें। है स्टिक, लेकिन ये है गन बेसिकली 410। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि हमारे जो बलोच पठान हैं यहाँ के लोग, वो पैसों के बड़े शौकीन होते हैं, और आप अपने पैसे इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। पहले आपने एक पार्क भी बनवाया था जिसमें जानवर भी थे, कोयटा में, अख्तराबाद में, और अब आपने ये म्यूज़ियम बनाया, ये क्यों? ये बस ज़ाती शौक है हमारा, ताकि रिलैक्स लाइफ गुजार सके, टेंशन फ्री, और कोई इसकी नहीं है, और अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, यही मेरा मकसद। टीवी गुमसुम ये जहां है, गुमसुम ये जहां है, हमदम तो कहाँ है, गुमसुम ये जहां है, गमज़दा हो गई जिंदगी, आ भी जा, ये जहां है, हमदम तो कहाँ है, गुमसुम ये जहां है, गमज़दा हो गई जिंदगी, आ भी जा, रात बैठी है बाहें पसारे, सिस्कियाँ ले रहे हैं सितारे। रात बैठी है बाहें पसारे, सिस्कियाँ ले रहे हैं सितारे। कोई टूटा हुआ दिल पुकारे, हमदम तो कहाँ है, गुमसुम ये जहां है, गमज़दा हो गई जिंदगी, आ भी जा, आज आने का वादा भुलाकर, नाउमीदी की आंधी चलाकर। आज आने का वादा भुलाकर, नाउमीदी की आंधी चलाकर। आशियाना वफा का जलाकर, हमदम तो कहाँ है, गुमसुम ये जहां है, गमज़दा हो गई जिंदगी, आ
भी जा